हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 में से सम नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक मेडिसिन कैप्सूल है जो बीच में से सिलेंडर की शेप में है और उसके जो दोनों एंड्स हैं वो हेमिस्फेरिकल हैं। ये वाला जो पार्ट है बीच का, ये सिलेंडर की शेप में है और इसके दोनों एंड्स पर दो हेमिस्फेयर बने हुए हैं। आगे इसके मेजरमेंट्स हमें दिए गए हैं कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 मिलीमीटर। इस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है एंड इट्स डायमीटर इज़ 5 मिलीमीटर। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस कैप्सूल का सरफेस एरिया। बट इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर सिलेंडर के मेजरमेंट्स को अलग लिखना होगा एंड जो हेमिस्फेयर है उनके मेजरमेंट्स को अलग लिखना होगा। जैसे कि आपको पता है कि हेमिस्फेयर के अंदर आपको एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए उसकी रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर गिवन है कि इसका जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। दैट मीन्स कि 5 का हाफ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस कैप्सूल की जो रेडियस होगी वो 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। यानी कि यही रेडियस उन हेमिस्फेयर की भी है और यही रेडियस उस सिलेंडर की भी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर उस सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ की, तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि उस पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर, तो उस 14 मिलीमीटर में से हमें ये दोनों तरफ के पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। और ये दोनों तरफ के जो पार्ट्स हैं वो हेमिस्फेयर की रेडियस के इक्वल होंगे, यानी कि 5/2 के इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर 14 में से 5/2 को 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 5/2 एंड 5/2 ये दो बार जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 14 - 5। तो इस तरह से सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी 9 मिलीमीटर। सो वी कैन राइट कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। और यहाँ पर सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर इन दोनों की ही रेडियस को r से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इनके रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इसके डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि डायमीटर हमें गिवन था 5, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। एंड नाउ इसकी जो लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ होगी। अब देखिए, जैसे कि अगर आपको पता है कि किसी भी सिलेंडर में अगर वो सिलेंडर वर्टिकल पोजीशन में है, तो ये जो मेजरमेंट हम फाइंड आउट करते हैं इसको हम बोलते हैं उस सिलेंडर की हाइट। और अगर सिलेंडर इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो इस मेजरमेंट को जब हम फाइंड आउट करते हैं इसको हम बोलते हैं उस सिलेंडर की लेंथ। और दोनों ही केस में हम इसको h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिखा गया है कि लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि h इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल -2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो उस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो हमें गिवन थी 14 एंड उसमें से हम रेडियस का 2 टाइम्स यानी कि 5/2 का 2 टाइम्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो कि 2 से 2 डिवाइड हो गया एंड 14 - 5 इज़ 9 मिलीमीटर। और ये उस सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ है। तो अब उस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि उस सिलेंडर में, उस कैप्सूल में बीच में एक सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स पर दो हेमिस्फेयर बने हुए हैं। तो उस पूरे कैप्सूल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर उन दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो इसलिए एक हेमिस्फेयर के CSA को फाइंड करके ही हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × CSA ऑफ हेमिस्फेयर। इसी तरह से जो बीच का सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका भी हम CSA यानी कि उसका भी कर्व सरफेस एरिया हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr² और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 से। एंड इसी तरह से CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जब हम CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH। तो यहाँ पर 2 × 2 इज़ 4
तो इस तरह से 4 पाई और r का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हम पुट कर देंगे r की जगह पर 5/2। नाउ इस 2 पाई को हम एज इट इज़ लिख देंगे और r की जगह पर अगेन यहाँ पर हमने पुट किया है 5/2 को और h की जगह पर हमने पुट कर दिया है 9 को। तो अभी ये सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ हमने फाइंड आउट की थी 9 और इस 9 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर है 4 पाई एंड 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4। तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 25 पाई। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 × 9 इज़ 45 एंड 45 × पाई। तो अब यहाँ पर 25 पाई प्लस 45 पाई इन दोनों को हम ऐड करके लिख सकते हैं 70 पाई स्क्वायर मिलीमीटर। और अब जब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू को पुट कर देंगे 22/7 और 7 से ये 70 10 पर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 10 × 22 इज़ 220 स्क्वायर मिलीमीटर और ये ही उस कैप्सूल का सरफेस एरिया है। इसके बाद सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 मीटर and 4 मीटर respectively, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक कोनिकल टेंट है जिसका नीचे का पार्ट एक सिलेंडर की शेप में है और उसका ऊपर का जो पार्ट है वो एक कोन की शेप में है। और हमें कहा गया है कि इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 2.1 मीटर एंड उसका जो डायमीटर है वो है 4 मीटर। आगे फिर कहा गया है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, तो ऊपर जो उसके कोन बना हुआ है उसकी स्लैंट हाइट हमें गिवन है 2.8 मीटर। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो उस टेंट को बनाने में जो कैनवास यूज़ हुआ है उस कैनवास का एरिया हमें फाइंड आउट करना है एंड उसी के साथ साथ हमें फाइंड आउट करना है उस कैनवास की कॉस्ट, जबकि हमें गिवन है कि 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो है 500 रुपीज़। और इसके साथ में ये भी कहा गया है कि द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, यानी कि उस टेंट का जो बेस होगा वो कैनवास से कवर्ड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें उस सिलेंडर के या उस टेंट के बेस को उस एरिया में इंक्लूड नहीं करना है, जिस वजह से हम उस सिलेंडर का एंड उस कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि नीचे का जो ये पार्ट है वो सिलेंडर की शेप में है, जिसके जो मेज़रमेंट है तो वो हमें दिए गए थे कि हाइट तो है इसकी 2.1 मीटर एंड इसका जो डायमीटर है वो है 4 मीटर। तो अगर इसका डायमीटर 4 है दैट मीन्स कि इसकी रेडियस हो जाएगी 2 मीटर और यही 2 मीटर रेडियस उस सिलेंड्रिकल पार्ट की भी है और यही 2 मीटर रेडियस उस कोनिकल पार्ट की भी है। और इससे अलग हमें गिवन है कि जो कोनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट है वो है 2.8 मीटर और जैसे कि आपको पता है कि कोन के सरफेस एरिया के लिए हमें उसकी स्लैंट हाइट की ही रिक्वायरमेंट होती है और वही यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में गिवन है। सो नाउ वी कैन राइट कि हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जैसे कि स्टेटमेंट में हमें गिवन है 2.1 मीटर। नाउ डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 मीटर, सो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 2.8 मीटर। और अब उस कैनवास का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर कोनिकल पार्ट के CSA को, कर्व सरफेस एरिया को, और इसी तरह से सिलेंड्रिकल पार्ट के कर्व सरफेस एरिया को एक साथ ऐड करना होगा। तो कोनिकल पार्ट का जो CSA है उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे πRL एंड सिलेंड्रिकल पार्ट का जो CSA है इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2πRH। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये पाई एज इट इज़, रेडियस की जगह हमने पुट किया है 2 एंड स्लैंट हाइट की जगह पर 2.8। इसी तरह से फिर अगेन 2 पाई एज इट इज़, रेडियस की जगह पर पुट किया है 2 एंड हाइट की जगह पर हमने पुट किया है 2.1 को। अब यहाँ पर इन दोनों ही टर्म्स में से हम इस 2 पाई को कॉमन भी ले सकते हैं। तो इस 2 पाई को कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2.8 एंड इसी तरह से 2 × 2.1 और इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 4.2। तो इस तरह से 2.8
प्लस 4.2, तो इनका सम हो जाएगा 7.0, जिसको हम केवल 7 भी लिख सकते हैं। सो 2 देन पाई और इन दोनों का सम यानी कि 7। तो यहाँ पर 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा एंड 2 इंटू 22 इज़ 44 स्क्वायर मीटर, और यही उस कैनवास का एरिया है। अब उस कैनवास की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमें गिवन था कि 1 स्क्वायर मीटर कैनवास की कॉस्ट है 500 रुपीज़, तो 44 स्क्वायर मीटर कैनवास की कॉस्ट हो जाएगी 44 इंटू 500 यानी कि 22,000 रुपीज़। Therefore, it will cost rupees 22,000 for making such a tent. इसके बाद सम नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। हमें यहाँ पर गिवन है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक कोनिकल कैविटी यानी कि कोन की शेप का एक गड्ढा इसमें बनाया गया है, जिसकी हाइट उतनी ही है जितने की कोन की है, और उसका डायमीटर भी सेम उतना ही है जितना कि उस सिलेंडर का है। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बाकी का जो यहाँ पर सॉलिड बचा है उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर में, यानी कि उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक सिलेंडर हमारे पास है जो पहले बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर था, यानी कि ये क्लोज्ड था। इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर है वो है 1.4 सेंटीमीटर। एंड जब इसमें ऊपर से इस तरह से एक कोनिकल कैविटी बनाई गई, यानी कि इस तरह से एक गड्ढा बनाया गया है जो कि कोन की शेप में है, तो यानी कि जिस भी मटेरियल से ये सिलेंडर बना हुआ था उसी को कट करके यहाँ पर एक कोन बनाया गया। अब इस कोन का डायमीटर भी सिलेंडर के डायमीटर के जितना ही है और इस कोन की हाइट भी उस सिलेंडर की हाइट की जितनी ही है। सो नाउ वी कैन राइट हाइट मीन्स h ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो यहाँ पर कोन एंड सिलेंडर दोनों की हाइट सेम होगी 2.4 सेंटीमीटर, दोनों का डायमीटर भी सेम ही होगा 1.4 सेंटीमीटर, और जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो उनकी रेडियस है वो है 0.7 सेंटीमीटर। बट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसके एरिया को, एंड एरिया का जब हम कोन का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें कोन की स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए एरिया को फाइंड आउट करने से पहले हमें यहाँ पर उस कोनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ पर जो R का स्क्वायर है, R की वैल्यू है 0.7 यानी कि उसका स्क्वायर, ये बन जाएगा 0.49, एंड जो h का स्क्वायर है तो h की वैल्यू है 2.4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5.76। तो 0.49 प्लस 5.76 इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं 6.25, एंड नाउ 6.25 का जो रूट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.5। तो इस तरह से उस कोनिकल पार्ट की जो स्लैंट हाइट है वो है 2.5 सेंटीमीटर। सो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड विल बी, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले वो जो सिलेंडर था वो बिल्कुल ठोस था, सॉलिड था, पर उसको ऊपर से कट करके उसके अंदर एक कोन बनाया गया, यानी कि अब वो ऊपर से खाली हो गया है। अब वो सिलेंडर इस पोजीशन में है कि वो ऊपर से ओपन है बट नीचे से अभी भी वो सॉलिड है, यानी कि नीचे से अभी भी वो ठोस है। तो उसके एरिया के लिए हम लिखेंगे कि CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस उसके बेस का एरिया, क्योंकि वो ऊपर से खुला हुआ है पर नीचे से अभी भी बंद है, तो उसका CSA प्लस उसके बेस का एरिया, और क्योंकि उसके अंदर एक कोन को बनाया गया तो अब उस कोन का एरिया भी हमें सिलेंडर में ही ऐड करना होगा। सो CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। अब यहाँ पर सिलेंडर के CSA के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2πRH, कोनिकल पार्ट के CSA के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे πRL, एंड सिलेंड्रिकल पार्ट के एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो सिलेंड्रिकल पार्ट का बेस था उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे πr स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल की शेप में होता है और सर्कल के ही एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr स्क्वायर। सो नाउ 2πRH इज 2 इंटू पाई यानी कि 22/7, r यानी कि 0.7 और h मीन्स 2.4।
उसके बाद पाई आर एल, पाई यानी कि 22/7, आर की वैल्यू अगेन 0.7 और स्लैंट हाइट जो अभी हमने फाइंड आउट की थी 2.5। इसके बाद पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। तो इसको सोल्व करने के लिए अब यहाँ पर हम 7 से इस 0.7 को डिवाइड कर सकते हैं 0.1 पे, तो 2, 22 एंड 0.1 इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा 4.4 और इसी के साथ हम लिखेंगे इस 2.4 को। इसी तरह से यहाँ पर 7 से ये 0.7 भी 0.1 पर डिवाइड हो जाएगा, तो 22, 0.1 इस 2.2 और इसके साथ में ये 2.5। नाउ इसके बाद हम यहाँ पर 7 से 0.7 को डिवाइड करेंगे 0.1 पर, तो 22 इंटू 0.1 इस 2.2 और साथ में है इसके ये 0.7। तो अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 10.56, इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 5.50 और इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 1.54। तो इस तरह से इन तीनों का जो सम होगा वो हमारे पास आ जाएगा 17.60 स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्योंकि हमें कहा गया था कि हमें इसका एरिया नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखना है, तो इसका नियर अबाउट नंबर हम लिख सकते हैं 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। So, the total surface area of the remaining solid to the nearest square centimeter is 18 square centimeter. इसके बाद सम नंबर 9 जिसकी स्टेटमेंट है A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक सिलेंडर है जो कि सॉलिड है, पर उसके दोनों एंड्स पर स्कूप करके यानी कि वहाँ से गड्ढे बनाकर दो हेमिस्फेयर बना दिए गए हैं। जैसे अभी पिछले सवाल में आपको बताया था कि एक सिलेंडर के अंदर एक कोनिकल कैविटी बनाई गई है, यानी कि कोन के शेप का एक गड्ढा बनाया गया, तो इसी तरह से यहाँ पर भी इस सिलेंडर के दोनों साइड में उसके अंदर की ओर दो हेमिस्फेयर बनाए गए हैं। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and its base is of radius 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें इस सिलेंडर की हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले ये सिलेंडर ठोस था यानी कि सॉलिड था, पर फिर उसके बाद इसके अंदर की ओर दो हेमिस्फेयर बनाए गए। दैट मीन्स कि अब ये दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो इसलिए हमें इसका CSA फाइंड आउट करना होगा और सिलेंडर के CSA के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2πRH। और इसी तरह से जो दोनों हेमिस्फेयर बनाए गए हैं ये हेमिस्फेयर भी दोनों तरफ से ओपन ही है, तो इनका भी हमें CSA ही फाइंड आउट करना होगा और हेमिस्फेयर के CSA का फॉर्मूला होता है 2πr²। बट क्योंकि यहाँ पर दो हेमिस्फेयर हैं तो हमें इसी के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना होगा। तो इस तरह से जब हम इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो ये इस पूरे आर्टिकल का सरफेस एरिया हो जाएगा। अब बात करें अगर इसके मेजरमेंट की, तो हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि इसकी रेडियस है 3.5, यानी कि वही रेडियस उस सिलेंड्रिकल पार्ट की भी होगी और वही रेडियस उस हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी होगी, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। एंड सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो नाउ सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो हमें यहाँ पर उस सिलेंडर के एरिया को और दो हेमिस्फेयर के एरिया को एक साथ ऐड करना होगा। तो सिलेंडर के एरिया के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2πRH और हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2πr² और साथ में हम उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे क्योंकि दो हेमिस्फेयर हैं। तो जब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 2π, उसके बाद r की जगह हमने पुट किया है 3.5 और h की जगह पर 10, देन अगेन 2 इंटू 2πr² यानी कि 3.5 इंटू 3.5। तो जब इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3.5 इंटू 10 इज़ 35 और 35 को जब हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और 70 के साथ ही हम लिख देंगे इस पाई को। अब इसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 2
एंड 3.5 इंटू 3.5। तो जब हम 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7। दैट मीन्स कि 7 इंटू 7 यानी कि 49, और इसके भी साथ हम लिख देंगे पाई को। सो 70 पाई प्लस 49 पाई इज़ 119 पाई। और जब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू को पुट करेंगे दैट इज़ 22/7, तो 7 से 119 को हम डिवाइड कर सकते हैं 17 पर। नाउ 17 इंटू 22 इज़ 374 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यही उस शेप का सरफेस एरिया है जो इस समय हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 13.1 के सम नंबर 6, 7, 8 एंड 9, और इसी के साथ एक्सरसाइज 13.1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।